Good evening. Hope you all are good and giving your best for the coming CBSE exams, right? Today again, I am going to discuss for physics class 12th electrostatics chapter 1 few numericals which are likely to come या वो आता ही आता है आपके CBSE एग्जाम्स में। जैसे हम न्यूमेरिकल 1 से देखें। न्यूमेरिकल ये है, ध्यान से सुनेंगे कि टू आइडेंटिकल चार्जेस स्मॉल q are placed at A and B सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर पे दो आइडेंटिकल चार्ज रखी हुई है एयर में। तो बताया जा रहा है कि थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू हमें रखना है ऑन द सेम लाइन। ऐसे रखना है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, राइट। विच मीन्स डायग्राम में अगर हम देखें, अगर एक्स डिस्टेंस पे हमने कैपिटल क्यू रखा है ये चार्ज, तो फोर्स बिटवीन क्यू ए एंड कैपिटल क्यू must balance the force between this capital Q and the other Q. So mod of F1 is equal to mod of F2 with minus sign, equal and opposite, तभी इक्विलिब्रियम में होगी चीजें। अब फॉर्मूला रख दिया k Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो k Q1 is small q capital Q divided by x square is equal to k Q1 is now again small q एंड कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर। तब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो सारा कैंसिल हो गई। तो वी आर लेफ्ट विद 1/x² इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। अगर दोनों स्क्वायर रूट कर दें तो हमारा बच जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, दस 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 1 मीटर। द आंसर कमिंग आउट टू बी, क्या बन गया आंसर हमारा, कि मिड पॉइंट पे हम रखने से हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि दोनों एंड पे आइडेंटिकल चार्ज। अगर आइडेंटिकल नहीं होती तो फिर ये मिड पॉइंट नहीं होती। उसके बाद बताया गया कि एक रिलेशन बताओ, जो ये जो चार्ज हम रख रहे हैं कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के साथ रिलेशन और इसका नेचर। तो रिलेशन और नेचर के लिए अब कैसे सोचते हैं ये देखते हैं। व्हेन वी हैवंट केप्ट दिस कैपिटल क्यू, जब ये रखा नहीं गया है तो ओरिजिनल चार्ज आइडेंटिकल है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। सो के क्यू स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, Q1 Q2 के बदले Q इंटू क्यू, तो Q स्क्वायर बन गया और डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। उसको बैलेंस कौन करेगा, अब न्यू चार्ज कैपिटल Q ऑन द लाइन एंड द एनी अदर चार्ज, और वो कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, क्योंकि ओरिजिनल क्या है तो रिपल्सिव है। अब ये क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, इसीलिए माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो हमने इसकी ऑलरेडी निकाल लिया 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर। सॉल्व कर दिया तो वी गेट small q by 4 is equal to minus q, therefore capital Q could be minus q by 4। तो इस चार्ज की नेचर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, so that it will be attractive, करेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला गया कि एक चार्ज है कैपिटल Q, इसको हमें डिवाइड करना है दो चार्ज में। ऐसे डिवाइड करना है कि कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन देम शुड बी कांस्टेंट। फिर से बोलता हूं, एक कैपिटल चार्ज दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है दो चार्ज में। ऐसे डिवाइड करना है कि कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन देम इज कांस्टेंट। नाउ हमने मान लिया कि कैपिटल क्यू को एक स्मॉल क्यू में डिवाइड किया, तो दूसरी पार्ट क्या हो जाएंगे, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और कूलम्ब्स लॉ की फॉर्मूला लगा दी, एफ इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी। एज्यूम कर लिया, आर भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। मैथमेटिकली कांस्टेंट मींस df by dq इज जीरो। सो df by dq अगर हम करते हैं इनका, तो d अपॉन dq और f के बदले ये सारी फॉर्मूला आ गई, जिसमें k और d स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएट होगा नहीं। हमारे पास मेनली बच गया क्या,
स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, क्यू स्क्वायर. सो इट विल बी कैपिटल क्यू माइनस 2q, डिफरेंशिएट करके, which means q is 2q, therefore q becomes q by 2. हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो बात बन जाएगी. नाउ नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में कई बार आया हुआ है तो जरूर इसको ध्यान से देखेंगे कि दो डायपोल है. एक डायपोल है ये ए बी और दूसरी है सी डी. बोथ मेक्स एंगल विच इज 120 डिग्री. इन दोनों डायपोल के बीच की एंगल यही दी हुई है 120. तो बोला गया कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बताओ और टॉर्क एक्टिंग ऑन इट रिजल्टेंट पे बताओ. तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाई हमने. इसके बाद यहां से ये 120 है, तो हम जानते हैं कि ये वाली जो लाइन होगी ये हमारा रिजल्टेंट डायपोल को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे हम बोलते हैं ना कि वेक्टर में दो वेक्टर जो होती है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है. तो दोनों वेक्टर में जो डायगोनल होती है सेम पॉइंट से वो रिजल्टेंट होती है. तो दिस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट. अब ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अगर हम फाइंड करेंगे किसी भी एंगल से, दिस एंगल इज 60, सो दिस विल बी इन दिस ट्राइंगल बेस, तो दिस विल बी p cos 60 डिग्री, राइट. तो और दूसरे एंगल से इस डायपोल के लिए भी देखेंगे तो दिस विल बी बेस, तो अगेन p cos 60. तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है p cos 60 प्लस p cos 60. सो 2p cos 60 रिजल्टेंट डायपोल हो गई. 2p और cos 60 की वैल्यू 1/2, सो वी आर लेफ्ट विथ p. द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज p. टॉर्क इज डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय e, pe sin theta. Now sin is maximum value we are taking, so pe and sin is 30 डिग्री. सी टू इट. ये एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट फील्ड, ये एंगल जो बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री है. सो वी टेक पी साइन 30. साइन 30 इज 1/2, thus we get half pe. तो ये टॉर्क हो गई. होप इट विल हेल्प एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वी हैव डन. सो ध्यान से देखें और लिख के बनाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज शेयर इट, like it, and do comment. God bless you.